हमारी दुनिया सीमित होती है, उस दुनिया को बड़ा बनाना है, एक नई दुनिया को जानना है, इतिहास को जानना है, भविष्य का अंदाजा लगाना है तो किताबें पढ़नी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण हिंदी है हम चैनल पर बातें किताबें सेगमेंट में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं उन किताबों की जो कि अप्रैल के महीने में प्रकाशक लेकर आ रहे हैं। विभिन्न विषयों की किताबें हैं। तो सबसे पहली किताब जिसकी मैं बात करूंगा ये पेंगुइन स्वदेश से आ रही है और इस किताब का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर, बेजुबानों की आवाज। संतोष सिंह और आदित्य अनमोल की ये किताब है। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं, दलित राजनीति को जानते हैं, वो जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक प्रमुख समाजवादी नेता रहे। दलितों के लिए उन्हें आवाज उठाई, अपनी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध रहे। बिहार में जो सामाजिक न्याय की बात होती है, वो झंडा जो उसका उठाया गया, कर्पूरी ठाकुर का नाम उसके लिए हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1970 से 1971 और 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनकी सादगी के किस्से बहुत मशहूर हैं, उन किस्सों को तो आप सुनेंगे ही। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो सिर्फ एक बक्से में उनके कपड़े थे बस। 2024 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो ये किताब पेंगुइन स्वदेश से आ रही है। लेखक संतोष सिंह बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर उनकी बहुत गहरी पकड़ है, बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का जो जीवन है उसको तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। उनके साथ हैं आदित्य अनमोल, युवा लेखक हैं, विचारक हैं, सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे पर अपनी समझ जो उनकी है उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो उन्होंने इस किताब में ऐतिहासिक तथ्यों की बात जो है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यह है आज की पहली किताब। 504 पेज की ये किताब है और 599 रुपए में ये आ रही है। दूसरी किताब है जिसका नाम है जाति जिंदा है, सूरज मिलिंद एंगड़े, ये इसके राइटर हैं। अगर आप देखें तो दलित राजनीति जो है उसका देश में बहुत जबरदस्त उभार हुआ। दलितों ने इस सत्ता में अपनी मांग बढ़ानी शुरू की और बहुत से राज्यों में बहुजन समाज जो है सत्ता का प्रतिनिधि भी बना, उनकी पार्टियां बनी। लेकिन जब उनको सत्ता की हिस्सेदारी मिली, उस जाति से मुख्यमंत्री बने, तो क्या जाति खत्म हो गई? क्या पुरानी जो दलित राजनीति थी उसने सभी दलितों को स्थान दिया? अक्सर ये सवाल उठता है कि जब दलित राजनीति होती है तो उसमें सभी दलितों को पूर्ण एक जैसा सम्मान नहीं मिल पाया या एक जैसा स्थान नहीं मिल पाया। तो ये किताब जो है सभी तरह के एस्पेक्ट के, सिर्फ यही नहीं, सभी तरह के एस्पेक्ट जो जाति से जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े हुए गहरे सवाल उठाती है। तो जाति जो है वो किसी इंसान की रचनात्मक शक्ति को कुचल सकती है। जाति उत्पीड़न का रूप बन सकता है। नस्ल, वर्ग, लिंग के जो खौफनाक रूप बनते हैं उसमें उत्पीड़न होता है। तो ये सब जो बातें हैं, इन सभी बातों पर यह किताब विचार करती है। किताब के राइटर जो हैं सूरज मिलिंद एंगड़े, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के शामरेनस्टीन सेंटर में इंस्टीट्यूशनल एंटी रेसिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के पहले पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं। उन्होंने जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क के कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम किया है और इस विषय पर उनका काम है। तो 272 पेज की ये किताब है और इसकी कीमत है 299 रुपए। आ रही है पेंगुइन स्वदेश से। जो लोग मेरी उम्र के होंगे उनको याद होगा, बचपन में दूरदर्शन पे हमने देखा था भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके माध्यम से जो है नेहरू प्रधानमंत्री के अलावा लेखक थे, इतिहास को, देश को कैसे देखते थे, उसकी मुझे पहली पहचान वहां से मिली थी। जवाहरलाल नेहरू की ही लिखी हुई किताब विश्व इतिहास की झलक, ये अब आ रही है पेंगुइन से हिंदी में। ये किताब उनके द्वारा पहली बार 1934 में लिखी गई थी और अभी तक जो है ये किताब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस किताब में 1930 से 1933 के बीच में ब्रिटिश भारत की जेल में जो उन्होंने 196 पत्र लिखे थे उसका संग्रह है। ये पत्र नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। आपको याद होगा, इस बात की अक्सर चर्चा रही है कि नेहरू के पत्र जो उनकी बेटी को लिखे गए। तो ये जो पत्र लिखे गए थे, इन पत्रों का मकसद था कि इंदिरा गांधी को विश्व इतिहास से परिचित कराएं। इस किताब में नेहरू जी ने दुनिया के इतिहास की रोचक जानकारी दी है। साम्राज्यों का उत्थान पतन, इन सब की कहानी भी इस किताब में नजर आती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब होने वाली है जिसको पढ़कर आप विश्व इतिहास को समझ सकते हैं। 576 पेज की किताब है और कीमत है 499 रुपए। इसके अलावा 2 और किताबें पेंगुइन से आ रही हैं। साहित्य का मनोसंधान जो कि प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग जी ने लिखा है, और दूसरा शांत मन सफल जीवन, अपनी भावनाओं को कैसे काबू रखें, निक ट्रेंटन की किताब है, अनुवाद है। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगली किताब है श्वास, जीवन के लिए जागरूक हूं, राइटर है प्रेम रावत। श्वास, जीवन की शुरुआत और अंत श्वास है।
अगर सांस आ रही है तो आप जीवित हैं, नहीं आ रही है तो आप मृत हैं। ये एक ऐसी चीज है जो सभी मनुष्य के पास है, लेकिन अनुभव के विषयों में ये एक ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा मनुष्य अनदेखा करता रहा है। तो ये किताब जो है इसी के बारे में बात करती है। हम जो भी श्वास लेते हैं वो मृत्यु पर हमारी विजय, दुनिया में हमारी उपस्थिति और जीवन के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसका ये संकेत देती है। तो राइटर जो है प्रेम रावत जी, वो कहते हैं एक पल ठहरो और श्वास के आनंद में डूब जाओ, उस चमत्कार के लिए जागरूक हो जो हर एक मनुष्य के जीवन में घटित हो रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने अंदर और अपने बाहरी जीवन में शांति की संभावना का अनुभव कर सकते हैं। ये जो किताब है बहुत सुंदर किताब है, जो रेखा चित्रों और सरल शब्दों के माध्यम से जीवन के हर पल में संतुलन बनाने के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसके राइटर भी बहुत प्रभावशाली हैं। प्रेम रावत जी न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर ऑथर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हाल ही में लखनऊ में उन्होंने लार्जेस्ट ऑडियंस एट बुक रीडिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और प्रसिद्ध लेखिका जेके रोलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनकी जो पिछली किताब थी स्वयं की आवाज, ये भी हिंदी में 1 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी थी और हिंदी में क्या, अंग्रेजी में भी बहुत बड़ा नंबर है और हिंदी में 1 लाख कॉपियां बिकना बहुत बड़ी बात है। तो इनको जो है पाठक बहुत पसंद करते हैं। ये किताब पढ़ी जा सकती है। 192 पेज की किताब है, 299 रुपये में आ रही है और हार्पर कॉलिंस, हार्पर हिंदी से ये किताब आ रही है। अगली किताब है अनबाउंड स्क्रिप्ट से ब्रह्मांड की संरचना, कैसे और किन चीजों से बना ब्रह्मांड। इसके जो लेखक हैं आशीष श्रीवास्तव इनका नाम है। हम सब अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं वो किस चीज से बना है, आया कहां से है, कैसे आया है। ये जो यूनिवर्स है हमारी, इस यूनिवर्स के पैटर्न क्या कोई और यूनिवर्स संभव है? ये सवाल आते होंगे आपके दिमाग में, मेरे तो आते हैं। तो ये जो किताब है, ये किताब इन्हीं प्रश्नों का जवाब देती है। ये जो विषय है फंडामेंटल फिजिक्स के सबसे बड़े प्रश्न हैं और आशीष श्रीवास्तव इस किताब को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं। इसके जो कुछ हिस्से मैं पढ़ पाया था तो इसको पढ़ते हुए लगता है कि यार इतने कठिन विषय पर हिंदी में सरल और पठनीय किताबें हो सकती हैं, तो ये किताब पढ़ी जा सकती है। अगली किताब है आइजैक न्यूटन। ये भी किताब जो है ये अंग्रेजी में थी और इसका हिंदी अनुवाद हुआ रिन्यू तलवार के द्वारा और ये भी अनबाउंड स्क्रिप्ट से आ रही है। मतलब आप सोचिए कि हमने जो पढ़ी है विज्ञान गणित, जो हमें बोरिंग लगता था, कठिन लगता था, इन किताबों को अगर रोचक कॉमिक्स की तरह बना दी जाए तो बच्चे कितने मजे से इसको पढ़ेंगे। तो अनबाउंड स्क्रिप्ट जो है पिछले काफी समय से इन्होंने कोशिश की है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस पर काम करें और कॉमिक सीरीज में। सेपियंस जो किताब बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, वो किताब भी पहले कॉमिक के रूप में, कॉमिक सीरीज के रूप में अनबाउंड से आई हुई है और इसी तरह से ये किताब जो है एक कॉमिक के रूप में आ रही है। तो न्यूटन जो है अभी इस पूरी सीरीज में एक नए तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो चित्रांकन बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा ये प्रकाशक चूंकि टीनेजर और युवाओं को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे विषयों पर भी बात करें जो चर्चा होती है। तो ऐसी एक किताब है स्त्रीवादी कौन। अब जब स्त्रीवादी की बात होती है तो कौन स्त्रीवादी है? स्त्री ही स्त्रीवादी है ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या एक पुरुष भी स्त्रीवादी हो सकता है? बेसिकली स्त्रीवाद सोचने का एक तरीका है और तरीका क्या होगा जिसके आधार पर किसी को भी स्त्रीवादी कहा जा सकता है, ये बात इस किताब में आती है। स्त्रियां विज्ञापन में क्यों काम कर रही हैं, क्या वो पहन रही हैं वहां पर, घर के काम में उनका क्या रोल होना चाहिए, ऐसी कई चीजें हैं जो मोटा मोटी हम लोग बातचीत करते हैं लेकिन हम कई बार नोटिस नहीं करते। ऐसे बहुत सारे विषय हैं स्त्रियों से जुड़े हुए। तो ये किताब जो है छोटे छोटे सामान्य प्रश्नों का जवाब देती है। तो स्त्रीवाद के लिए जो अगर एक समझ आप चाहते हैं कि विकसित हो तो उसके लिए ये किताब बहुत ही अच्छी है। अब जिस किताब का नाम मैं बताने जा रहा हूं वो एक उपन्यास है। इसका नाम है सच्चा झूठ। ममता कालिया जी ने ये किताब लिखी है। ये एक उपन्यास है और लोक भारतीय प्रकाशन से आ रहा है, जो कि राजकमल प्रकाशन समूह का ही एक हिस्सा है। कोरोना का जो काल था वो काल बहुत कष्टप्रद था और ये जो उपन्यास है सच्चा झूठ, इस उपन्यास का विषय कोरोना काल है। ये कहानियां सुनाता है उन लोगों की जो अपने अपनी जगहों पर अपने अपनी हैसियत से, अपने अपनी हद के हिसाब से स्याह समय से गुजरे थे, जिन्होंने अपनी तकलीफ को, डर को, सदमे को, दुख को कभी हिम्मत से, कभी आशंका से झेला था। यानी अगर देखा जाए तो वो कहानी जो हम सबकी कहानी है, हम सबके बीच की कहानी है, ये इस उपन्यास में है। और ममता कालिया जी वरिष्ठ लेखक हैं, इनकी जो है किताबें बहुत पॉपुलर रही हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। तो जब वो लिखती हैं तो निश्चित तौर पे ये किताब जो है एक बहुत ही सुंदर रूप में आने वाली है। तो इस किताब का भी मुझे काफ़ी इंतजार है। अगली किताब है एक था जांचकर। ये एक यात्रा वृतांत है, रिपोर्टाज है और राजकमल प्रकाशन से आ रही है। इसके लेखक हैं अजय सोडानी जी, जो कि
यात्राएं करते रहते हैं लगातार और यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। उनके यात्रा वृत्तांत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। प्रकृति की यात्रा करते हैं। वो सिर्फ यात्रा नहीं करते बल्कि एक पक्षधर यात्रा करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो प्रकृति के पवित्र रूप की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्राएं जो है, मैं अजय सोडानी जी से मिला था, उनकी यात्राओं के बारे में उनसे समझा था और प्रकृति के सामने मनुष्य ने जो अपनी सभ्यता खड़ी की है वो क्या है, कैसे हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। इस किताब में वो प्रकृति के वकील की हैसियत से अपना झोला उठाते हैं। तो ये जो यात्रा है ये जांस्कर की यात्रा है, जहां अभी 2900 हेक्टेयर में खेती होती है और जनसंख्या है 13,773। जी हाँ, इतनी ही जनसंख्या है। दिल्ली में तो हमारी सोसाइटी में इससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। खैर, लद्दाख का ये हिस्सा ना तो हमलावरों की नज़र में ज़्यादा पड़ा, ना भारत में आने वाले मुसाफिरों की, इसलिए जो है विकास की मार से ये हिस्सा अभी तक बचा हुआ है और यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति ये जो है अभी तक यहाँ पर बची हुई है। तो ये किताब जांस्कर के बारे में है, ये किताब भी पढ़ी जानी चाहिए। अगली किताब है यदि प्यार करो। ये प्रेम कविताएं हैं और इसके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। ये भी राजकमल प्रकाशन से आ रही है, कविताओं की किताब है। यदि प्यार करो में तस्लीमा नसरीन की जो संकलित कविताएं हैं, इसमें वो सब कुछ है जिसका आविष्कार प्रेम ने अभी तक किया है। चाहे वो बेशर्त समर्पण हो, अधिकार हो, ईर्ष्या की भावना हो और सबसे महत्वपूर्ण अपने होने का गहरा बोध, अपने अस्तित्व को अपनी हद में संपूर्ण बनाए रखने की जिद भी, ये सारा इन कविताओं में नजर आता है। तस्लीमा नसरीन को कौन नहीं जानता, मानवतावादी विचारक हैं, लेखक हैं। उनके जो विचार हैं उसके लिए अक्सर उनको फतवों का सामना करना पड़ा है। उनका जो उपन्यास था विवादास्पद लज्जा, उसके लिए उनको अपने ही देश बांग्लादेश से निष्कासित कर दिया गया। तो ऐसी लेखिका की जब ये किताब आ रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रेम के ऊपर उन्होंने किस प्रकार से अपने विचारों को दिया होगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही डीप बुक होने वाली है। ये अनुवाद है, कल्लर चक्रवर्ती ने इसका अनुवाद किया है। कविताओं की और भी कुछ किताबें हैं जो कि यहाँ से आ रही हैं, जिसमें एक है आपई आपन पार। ये भी राजकमल प्रकाशन से आ रही है। अनामिका जी इसकी लेखक हैं, कविता है। इन कविताओं में प्रेम की पीड़ा है, आकांक्षा है, लोक और साहित्य में रची बसी प्रेम की छवियां भी हैं। परंपरा और आधुनिकता के बीच जो पुल बनाता है वो भी है। साहित्य अकादमी से अनामिका जी पुरस्कृत हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, अंग्रेजी की प्राध्यापिकाएं हैं। तो ये किताब, कविताओं में अगर आपकी रुचि है तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि राजकमल इस बार कविताएं बहुत सारी लेके आ रहा है। तो एक और जो अगली किताब मेरे सामने है वो है प्रेम भी एक यातना है। ये भी सविता सिंह जी की किताब है, कविता है, राजकमल प्रकाशन से आ रही है। अगली किताब जो राजकमल प्रकाशन से आ रही है वो है भारत और भारतीय मानसिकता। ये आलोचना की किताब है, भगवान सिंह जी की है। अब हम बात करें एक ऐसी किताब की जो कि बहुत प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता की है, जो अमिताभ बच्चन की तरह हीरो नहीं रहे लेकिन सबके प्रिय रहे। जो उनका नाम सुनता कहते यार कमाल का एक्टर है। जी हाँ, उनका नाम है अमोल पालेकर। इनकी आत्मकथा ये है जिसका आ रही है, जिसका नाम है अमानत। ये किताब पहले मराठी में लिखी गई थी और उसके बाद जो है इस किताब को अंग्रेजी में व्यू फाइंडर के नाम से प्रकाशित किया गया और अब जो है ये किताब हिंदी में आ रही है। प्रतिलिपि बुक्स, जो वेस्ट एंड के नाम से जाना जाता था, प्रतिलिपि बुक्स से ये किताब आ रही है। तो ये किताब जो है उनके जीवन के अनछुए पहलू जो हैं, उनकी फिल्मों की कहानियां, रंगमंच की दुनिया, उनके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं, इस सब को उजागर करेगी। उन्होंने आशा भोसले, परवीन बॉबी जैसे जो दिग्गज हस्तियां हैं उनके साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से अस्वीकृति, चुनौतियां जो उनको मिली, उन्होंने उनको निखारा और मजबूत किया। और निश्चित तौर पर अस्वीकृतियां, चुनौतियां ही हमें निखारती हैं। तो एक अपने एग्जाम्पल के साथ अमोल पालेकर इस किताब में जो है कहीं न कहीं मोटिवेट भी करते हैं। हम जानते हैं कि अपने विचारों को लेकर भी वो बड़े दृढ़ हैं, जो गलत है उसके खिलाफ विचार उठाते हैं और विचारों पर डटे रहते हैं। तो अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, अमोल पालेकर के फैन है, मतलब भाई मुझे तो अभी भी वो छोटी सी बात, बातों बातों में, इसके बाद गोलमाल, अरे क्या गजब थी, राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद, तो ऐसे कैरेक्टर की किताब है। मतलब मैं तो जरूर ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये किताब अगर आप फिल्म के शौकीन हैं तो ये किताब आपको पढ़नी चाहिए और उनके जो अनुभव हैं, उस दौर की जो फिल्मी दुनिया है, उस दौर का जो जीवन है, उसको जानने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होगी। तो ये भी एक किताब है जिसको पढ़ा जा सकता है।
तो ये थी अप्रैल महीने की कुछ किताबें और भी आ रही होंगी, लेकिन कुछ किताबें जिनकी जानकारी मेरे पास थी ये मैं आपसे आज साझा कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से कह दूँ कि हमने जो कीमतें बताई हैं ये टेंटेटिव कीमतें हैं, जब भी हम प्रकाशक को समझ पाए। हो सकता है कि इन कीमतों में कुछ बदलाव हो, जो कि प्रकाशक निश्चित तौर पे कंडीशन, मार्केट कंडीशन को देखते हुए करते हैं। फाइनल प्रिंट तक में कुछ और बदलाव हो जाते हैं, तो इसलिए उनको फाइनल न माना जाए, उसके लिए आप प्राइस बुक स्टोर पे या अमेजोन पे जरूर देखें। तो ये किताब पढ़िए और आगे बढ़िए। कोई किताबें जो आप चाहते हैं जिनकी हम बात करें, किसी राइटर से हम इस सेगमेंट में चर्चा करें, तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। जुड़े रहिए, हिंदी हैं हम।